आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं रफी शब्बीर की लिखी झलकी बादाम वाली चाय। निर्देशक हैं राकेश ढोंडियाल। बाबूजी, ये रही 2 स्पेशल चाय। कड़क तो है ना? अरे बाबूजी, बिल्कुल कड़क है। देखने में तो कड़क लग रही है, लेकिन पीने के बाद पता चलेगा कड़क है या नहीं। कड़क है। इस महंगाई के दौर में ये कड़क चाय ही राहत पहुंचाती है। हाँ भाई, वरना हर चीज कड़की करने पर तुली है। इधर तनख्वाह मिली नहीं और उधर फिनिश। अब नंगा खाए क्या और निचोड़े क्या भैया। अरे यार, अपना भी कुछ ऐसा ही हाल है। महीने की 10 तारीख तक ईद और फिर मुहर्रम शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे खर्च कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले दिन भर में 10 पान खाता था, तुम तो जानते ही हो। महीने से पान भी छोड़ रखा है। इस कुर्बानी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हालात वैसे के वैसे ही हैं। हाँ यार, ये चाय पान में बहुत खर्च हो जाता है। क्या बताएं? मेरे तो 400-500 रुपए यूं ही निकल जाते हैं। हाँ यार, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चाय से भी पीछा छूटना चाहिए। तुम कह तो ठीक रहे हो। मैंने सुना है ये चाय तो डायबिटीज की जड़ है और हम पैसा खर्च करके बीमारी मोल ले रहे हैं। इसीलिए अब और अभी से चाय बंद। ये हमारी आखिरी चाय है। अरे यार, कोई चीज एकदम से थोड़े ही छूटती है। हम धीरे धीरे करके इसे कम करेंगे। पहले हम दिन भर में 4 बार चाय पीते थे, अब से 2 बार पियेंगे। वो तो ठीक है, मगर इस बार की चाय के पैसे तो तुम्हें देना है। देना तो है। अभी मेरे पास खुले पैसे नहीं है। तुम दे दो, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। सुबह की चाय के वक्त भी तुमने ऐसा ही बहाना बनाया था, और अभी भी ये डमे, वो भी हमें। क्या मेरे घर में पैसों का पेड़ लगा है? आ गए अपनी औकात पर, हैं? भूल गए वे सब एहसान। कई बार तुम्हारी चाय के पैसे दिए हैं और कभी ऐसी टुच्ची बातें तो की नहीं हमने। मुझे टुच्चा कहता है? तुझसे बड़ा टुच्चा तो मैंने देखा ही नहीं। चाय के बहाने कचौड़ी समोसे भी निकल जाता है, वो भूल गया? बहुत हो गई। अब एक शब्द भी बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ। क्या कहा? मेरा मुंह तोड़ेगा? तेरी इतनी हिम्मत? अरे हट, अरे हट, मेरा काला छोड़, छोड़ मेरा काला छोड़। सुनिए भाई साहब, सुनिए। आप लोग क्यों लड़ने लगे? अभी कुछ देर पहले तो दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। आप इनका कारण छोड़िए। देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। आप भाई साहब बीच में मत बोलिए। अब जरा सी बात पर आप। ये जरा सी बात नहीं है। आपके पास जितने पैसे का नोट हो मुझे दे दीजिए, मैं खुले पैसे दे देता हूँ, फिर आप चाय के पैसे दे देना। सोच लो। अब तो मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। सोच लो, खून खराबा हो जाएगा। अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए। आप दोनों तो 2 कप चाय के लिए खून खराबा करने पर उतारू हो रहे हो। भाई, मुझे तो शर्म आ रही है यार। अच्छा, जब आपको इतनी शर्म आ रही है तो आप ही क्यों नहीं दे देते पैसे? हाँ, ठीक है भाई, ठीक है। आप लड़िए मत, मैं दे देता हूँ आपकी चाय के पैसे। अब तो ठीक है ना? हाँ, अब आप दोनों हाथ मिलाइए। अरे भाई, शर्माइए मत, हाथ मिलाइए हाथ। हाँ, ये हुई ना कोई बात। भाई साहब, वो तो आपने पैसा देकर मामला खत्म कर दिया, वरना मैं छोड़ता नहीं इसे। जा, तेरे जैसे बहुत देखे। अरे यार, आया वहाँ से। ये तो भाई साहब का शुक्रिया अदा कर जो बच गया, नहीं तो तेरी अरे यार, आप दोनों फिर लड़ने लगे। हाँ, ऐसा करिए, आप दोनों अलग अलग दिशाओं में जाइए। आप इधर से जाइए, और सुनिए भाई साहब, आप उधर से जाइए, नहीं तो बाहर जाकर आप फिर लड़ने लगेंगे। अरे भाई सुनो, मेरा बिल लाना जरा। अभी लाया बाबूजी। शुक्र है भगवान का, मैंने उन्हें समझा तो दिया। ये रहा आपका बिल। और देखा तुमने, उनके चाय के पैसे देकर मैंने कितना बड़ा हादसा टाल दिया। अरे बाबूजी, आप इन दोनों के चक्कर में पड़ गए। अरे ये दोनों एक नंबर के कंजूस हैं। हर बार कोई ना कोई ड्रामा करते रहते हैं, और आप जैसा कोई शरीफ इनका झगड़ा खत्म करने के लिए आए तो इनके पैसे दे देता। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
अरे हम तो यहाँ धंधा करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को सहन करना ही पड़ता है। और हमें तो चाय के पैसों से मतलब है, वो दे या आप दें। क्या वो लोग यहाँ रोज आते हैं? बाबूजी, इस एरिया में कई दुकानें हैं, जहाँ कोई आप जैसा शरीफ बंदा मिल गया, ये शराफत का फायदा वहीं उठा लेते हैं। बात पैसे की नहीं है, देख लेना किसी दिन इनकी ये होशियारी है ना, उन पर ही भारी पड़ेगी। देखा मेरे दिमाग का कमाल। जब तक इस दुनिया में शराफत रहेगी, अपनी ये टेक्निक अमर रहेगी। पर तुम्हारी ये टेक्निक मेरी एक्टिंग के बगैर बेकार है। लेकिन कभी कभी यार तुम बहुत ही ओवर एक्टिंग कर जाते हो। अरे भाई, जब तुम मेरा गिरेबान पकड़ते हो तो थोड़ा हाथ भी उठाने की कोशिश किया करो, जिससे सामने वाला हमारा बचाव करने के लिए एकदम से मजबूर हो जाए। अरे पर दोस्त, मुझे लगता है दिन ब दिन शराफत खत्म होती जा रही है। अब तो बीच बचाव करने वाले शरीफ लोग कम ही नजर आते हैं। यार, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, अगर हम चाय वाली तरकीब खाने की होटल में करें तो जूते खाने पड़ेंगे। क्या मतलब? अरे लोग इतने भी शरीफ नहीं हुए हैं कि खाने का बिल भर दें, समझे? हर काम अपनी औकात देखकर करना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ, कभी कभी जेब के पैसे खर्च करके बादाम वाला दूध पी लिया करो। अरे, क्या इस महंगाई में तुम बादाम वाला दूध पीते हो? हाँ, मेरे एक पड़ोसी की मेहरबानी से। उस्ताद, वहाँ भी कोई तरकीब? ऐसे तरकीब नहीं भाई, समझदारी कहते हैं। उस बेवकूफ पड़ोसी ने 1 साल पहले खीर भेजी थी। उसने उसमें 2 साबुत बादाम डाल दिए थे। बस मैंने फौरन वो बादाम निकाल लिए। अच्छा। और मैं जब भी सुबह 1 कप दूध पीता हूँ, उसमें वह दोनों बादाम डालकर चम्मच से घुमाता हूँ और फिर निकाल कर वापस रख लेता हूँ। अपना बादाम वाला दूध तैयार। वाह, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा दिमाग मेरे दिमाग से तेज क्यों? अरे यार, पर वो बादाम जेब में रखा करो, उन्हें चाय में भी घुमा के पिया करेंगे। अरे वाह, यानी बादाम वाली चाय। तुमने ठीक कहा, कल से वही बादाम वाली चाय पिया करेंगे। आज का दिन ही खराब है। 1 घंटा हो गया, कहीं शराफत ही नजर नहीं आ रही। वो देख दिलावर, कोई सुकून पसंद शरीफ नजर आ रहा है और होटल भी सुना है। सेठ भी नजर नहीं आ रहा है। शायद वेटर के भरोसे होटल छोड़ के गया है। मौका अच्छा है, मुझे शरीफ दमदार नजर आ रहा है। यानी नाश्ता भी पक्का। पर मुझे उसमें शराफत नजर नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता कि उसकी जेब में पैसे हों। बस तुम सबको अपनी तरह ही समझते हो, हैं? तुम ज्यादा जानते हो भाई, क्योंकि बादाम का दूध जो पीते हो। तो आओ प्यारे, आज तुम्हें बादाम की चाय गरम गरम समोसों के साथ पिलाते हैं। ए वेटर, इधर आओ। आया बाबूजी। फिर आ गए? ये कंजूस जरूर कोई लफड़ा करेंगे। हाँ बाबूजी। अरे भाई, गरम क्या है? बाबूजी, आज सेठ जी का भेजा बहुत गरम है। अरे भाई, पर हम तो शाकाहारी हैं, क्यों भाई? मेरा मतलब है बाबूजी कि सेठ जी बहुत गुस्से में हैं। 2 बंदे मुफ्त में खा पी कर भाग रहे थे, उन्हें ही लेकर पुलिस स्टेशन गए हुए हैं। और अभी वो मुसीबत टली नहीं थी, एक मुसीबत और आ गई। क्या मतलब? हैं? क्या मतलब? क्या हम लोग चोर चक्के हैं? तुम्हारी दुकान इस एरिया में रखना है कि नहीं? बाबूजी, मेरा मतलब ये नहीं था। ठीक है, जाओ 2 समोसे लेकर आओ, फिर 2 कप स्पेशल चाय। अभी लाया बाबूजी। आजकल के नौकर बहुत मुंहफट और कामचोर हो गए। अरे नौकर क्या, आजकल तो सभी कामचोर हो गए हैं। क्या होगा इस दुनिया का? बाबूजी, गरम गरम समोसा और स्पेशल चाय। अरे, समोसा और चाय साथ ले आए?
तुम भी बेवकूफ हो। क्यों? जब तक समोसे खाएंगे तब तक बादाम वाली चाय तैयार होगी। अरे वाह! गुरु, तो तरकीब लगाई जाए। बिल्कुल, चालू। तुमने आज दिल से खिलाया पिलाया, क्या मजेदार समोसे और बादाम वाली चाय। है? क्या ये मेरी तरफ से था? हाँ? क्या हमेशा मैं ही तुम्हें खिलाता रहूंगा? देखो, मुझे बेईमानी पसंद नहीं है। कल मैंने पेमेंट किया था, आज तुम्हारा टर्न है। ओहो, टर्न? अबे अंग्रेज की औलाद, ज्यादा टकपक की तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तेरी पूरी दुनिया ही टर्न हो जाएगी। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना। अरे वरना तू क्या कर लेगा? तेरी तो। अरे हट हट। अरे बाबूजी, यहाँ मत लड़िए। अरे लड़ना है तो बाहर जाइए। अबे चुप, दुकान का मसला है, दुकान में ही हल होगा। अभी बताता हूँ। अरे भाई साहब, आप लोग जरा सी बात पर लड़ रहे हैं। ये जरा सी बात नहीं है, इसकी हमेशा की आदत है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अबे क्या कहा? लातों के भूत तेरी तो। अरे अरे अरे, बैठ जाइए, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। तू क्या हल करेगा? बैठिए बैठिए। बेचारा फंस गया इनके चक्कर में। तो मेरे पास आपके इस मसले का हल है। क्या? ये है 1 रुपये का सिक्का। इससे हम टॉस करेंगे, अगर हेड आया तो आप हम तीनों का बिल देंगे, और अगर टेल आया तो आप हम तीनों का। हम तीनों का? अरे आप कहाँ से अटपके? भाई साहब, मैं 1 घंटे से नाश्ता और चाय पीकर यहाँ बैठा हूँ। आप लोग आए तो मुझे लगा जैसे भगवान आ गए। हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? भाई साहब, मैं अपना पर्स घर भूल आया हूँ। अभी आप मेरा बिल दे दीजिए भगवान के लिए। अबे तेरे चक्कर में तो हम फंस गए हैं। बड़ा आया पैसे लौटाने वाला, चल दूर हट। अरे भाई साहब, अरे ऐसा मत करिए भाई साहब। अरे मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। अरे दिलावर, ये तो गिर गया यार। क्या हो गया बाबूजी? कुछ नहीं हुआ, साला एक्टिंग कर रहा है, अभी होश में आ जाएगा। मुझे लगता है ये तो टपक गया। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि एक धक्के में ये निपट जाए। शायद बादाम वाली चाय का असर होगा। तुम भी मुझे फंसा रहे हो। वेटर, तुमसे कहा था पानी लाओ। अरे यार दिलावर, हम तो फंस गए। अरे यार, पुलिस आकर बड़ा लफड़ा करेगी। हाँ यार, अब क्या करें? अच्छा सुनो सुरेश, तुम बेटर से बात करके कुछ ले देकर मामला रफा दफा कर लो ना। ये लीजिए पानी बाबूजी। पानी तो ठीक है। अरे वेटर भैया, जरा हमारी बात सुनिए। जरा इधर आइए। देखिए वेटर भैया, हम तीनों के ही चाय नाश्ते के पैसे दे देते हैं। ठीक है। और आपको भी अलग से कुछ पैसे दे देते हैं। हमारे ऑफिस के टाइम हो गया है, हमें जाने दीजिए। इसको थोड़ी देर में होश आ ही जाएगा। हाँ, आ जाएगा। आप इसको देख लेना है। ये लीजिए। अच्छा भैया, हम जाते हैं। नमस्कार। आप बेफिक्र रहो, हम सब देख लेंगे। अरे आपको तो होश आ गया? मैं बेहोश था ही कब भैया, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। अब नहीं पियेंगे कभी ये फोकट की बादाम वाली चाय। अभी आपने रफी शब्बीर की लिखी झलकी सुनी, बादाम वाली चाय। निर्देशक थे राकेश ढोंडियाल। और इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।